हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएससी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का, क्लास 11th का है। 3 तक पिछले वीडियो में आया था, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। इसको देखते हैं। क्या आता है? निम्नलिखित सेट्स को क्या कर रहा है? समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, जो एक्स सच एज ऐसा वाला था फॉर्म, एक्स सच एज एक्स करके कुछ, उस फॉर्म में लिखना है हमको। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर को हमको सेट बिल्डर में, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सेट बिल्डर था, उसको रोस्टर में चेंज किए थे। इस बार रोस्टर में दिया हुआ है सेट, माने जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। इसको कैसे लिखेंगे? एक्स सच एज, एक्स सच एज। अब एक्स देखिए क्या है, तो 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी कि सब 3 का मल्टीपल है, 4 को मल्टीपल दिया। तो एक्स सच एज एक्स बराबर कुछ लिख देते हैं, 3k लिख दीजिए या 3n लिख दीजिए, 3k। एक्स इक्वल टू 3k, क्योंकि 3 का गुणज है इसलिए 3k लिख दिए। या लिख सकते हैं एक्स 3 का गुणज है, ये भी लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या है 3 का गुणज, लेकिन हिंदी से ज़्यादा अच्छा यही रहता है, कॉमा। अब यहाँ पर के क्या है? तो 1 2 3 4 रखेंगे, तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो के क्या है? के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें भी केस है। क्या है केस? के लेस एंड इक्वल देन 4, लेस एंड इक्वल देन 4, यानी 4 के बराबर या 4 से छोटा। समझ गए? x इक्वल टू 3k, के बिलोंग्स टू n। के क्या करता है? n में बिलोंग करता है, यानी कि प्राकृत संख्या है। और के छोटा है, यहाँ पर एवं लगा दीजिए, एवं के छोटा और बराबर है 4 के। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। या ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच एज x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है। x कॉमा दे के लिख देंगे, x छोटा है। किस चीज़ से छोटा है? तो 3 का पढ़ा पढ़िएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, चौका तक तो है, तो पंचा नहीं है। तो x इज लेस देन 15। चाहे ऐसे लिख देंगे, x इज लेस एंड इक्वल देन 12, ये भी लिख देंगे तो हो जाएगा। या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखें। क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 8 16 32। देखिए सब 2 का घात है। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, यानी कि आपका जो है 2 के घात के रूप में ये सीरीज बैठा हुआ है। तो एक्स सच एज एक्स बराबर 2 के पावर, सब 2 के पावर चेंज हो रहा है। यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है। तो सब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के, तो नीचे तो सबका सेम है, तो नीचे 2 लिख दिए। ऊपर कन्वर्ट चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसी को वेरिएबल से दर्शाते हैं। तो 2 के पावर के, जहाँ पर के क्या है? तो के बिलोंग करता है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा, प्राकृत संख्या। और क्या कर लिख सकते हैं? तथा के क्या है? कै गो है? 1 2 3 4 5, या तो 5 है चाहे 5 से छोटा है। हो गया दूसरा। अब तीसरा देखिए, ये भी घाते के रूप में लिखा हुआ है। ये भी देखिए, 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। तो इसको भी लिखेंगे x सच एज x इक्वल टू 5 टू द पावर k। 5 के पावर 1 है, ये 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 4 है। सब में 5 है बेस, तो 5 लिख दिए। अब ऊपर वाला चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4, 4 को प्राकृत संख्या है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तथा k क्या है? 4 तक है, तो लेस एंड इक्वल देन 4। 4 या तो 4 है चाहे 4 से छोटा है। अब इसको देखिए, तो ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14, तो क्या है? इवेन नंबर है। x क्या है? इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। x सच एज x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। चाहे भी लिख सकते हैं 2k, क्या लिख सकते हैं? 2k।
जहाँ के बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि नेचुरल नंबर। अभी देखिए ये क्या है, 1 4 9 1 4 9 10, तो 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देख रहे हैं। इसी तरह कहाँ पहुँचा, 10 के स्क्वायर 100 तक। इसका मतलब यही लिखा हुआ है। देखिए ऊपर सबका सेम है, नीचा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नीचा चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। हम इसको लिख देंगे x सच एज, अब नीचे वाला चेंज हो रहा है तो नीचे के लिख देंगे वेरिएबल, और ऊपर सबके क्या है, सॉरी x टू द पावर 2, यहाँ पर ठीक है x में लिखा जाएगा x टू द पावर 2, जहाँ x क्या है, x है लेस एंड इक्वल देन 10, या तो 10 है चाहे 10 से छोटा है, या तो 10 है चाहे 10 से छोटा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर k में लिखना है x सच एज x बराबर k टू द पावर 2, तो यहाँ पर लिखना होगा k इज लेस एंड इक्वल देन 10। किसी में लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सब आंसर सही होता है, या हिंदी में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, भाषा में भी लिखा जाता है। यही हो गया आपका 5 क्वेश्चन, किस फॉर्म में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको देखते हैं। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सेट्स के सभी अवयवों, सेट्स मतलब समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्यों या एलिमेंट्स जो कहिए, को सूचीबद्ध करें। सूचीबद्ध करने का मतलब है कॉमाज में देकर के अलग अलग लिखना, यानी कि रोस्टर के रूप में करके लिख देना। ये अभी आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर के फॉर्म में, इसको रोस्टर के रूप में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला सेट दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू एक्स सच एज x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत भी कहा है, प्राकृत का मतलब ऋणात्मक नहीं होगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू ही होता है। तो धन में आपको विषम संख्या लिखा है, तो एक विषम संख्या जानते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। 3 5 देखिए, लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि x का मान कहाँ तक लेना है। तो विषम संख्याएं कितनी है, अनगिनत, तो 7 इसी तरह डॉट डॉट दे करके छोड़ देंगे, कहाँ तक जाएगा, अनगिनत तक। ये अपरिमित समुच्चय है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते, अनगिनत एलिमेंट्स है इनके अंदर, यानी कि अवयव है। अब दूसरा सेट देखते हैं, बी कहता है x सच एज x एक पूर्णांक है। पूर्णांक जानते होइएगा, पूर्णांक का मतलब होता है -इन्फिनिटी से लेकर के सब ऐसा अंक जैसे आते जाएगा। यहाँ पर हम 0 ले लिए, तो यहाँ पर -1 -2 -3, इसी तरह इधर 1 2 3 4, कहाँ तक, इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि यही संख्याएं लेना है, बटा की संख्याएं नहीं होगी, पॉइंट की संख्याएं नहीं होंगी। जिसके बटा में 1 हो वही पूर्णांक होता है। तो x एक पूर्णांक है जहाँ पर दिया हुआ है क्राइटेरिया, जो इसमें नहीं दिया था। तो इसको जो है चेंज कर लीजिए, -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.5, और 9/2 क्या हो जाएगा, 4.5। यानी कि इनके बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी कि इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। x जो है इससे बड़ा और इससे छोटा, तो -0.5 यहाँ होगा। अब 4.5 कहाँ होगा, तो 4 5 के बीच में होगा, यही हो गया आपका 4.5, ये हो गया आपका 0.5। तो इसके बीच में कौन कौन पूर्णांक है, तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 हो गया। इनके बीच में माइनस वाला में नहीं आया क्योंकि 0.5 के आगे कहा हुआ है, -0.5 है, सॉरी -0.5। तो -0.5 के जस्ट आगे जाते हैं तो कौन आता है, 0 आ रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा पूर्णांक, लेकिन वो कहा है 4.5 से छोटा ही होना चाहिए। हो गया। अब आते हैं तीसरा, x सच एज x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, लेकिन क्राइटेरिया इधर एक ठो कॉज आपको लगाया है, x² इज लेस एंड इक्वल देन 4।
या तो x का स्क्वायर जो भी लीजिए, ऋण में भी ले सकते हैं, धन में भी ले सकते हैं, लेकिन उसका स्क्वायर या तो क्या आवे 4 आवे या 4 से छोटा आवे। आइए माइनस में देखते हैं, तो माइनस में 3 का स्क्वायर देखिए क्या आएगा 9, 4 से छोटा या 4 के बराबर है नहीं, तो ये -3 आपका नहीं हुआ। तो -2 होगा तो हाँ -2 का स्क्वायर 4, -1 होगा तो हाँ -1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है, 0 होगा 0 का स्क्वायर 0 4 से छोटा है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4, अब 2 के आगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 से बड़ा हो जाएगा, 4 से छोटा ही लेना है, या तो 4 आवे या 4 से छोटा आवे। तो एक पूर्णांक है जहाँ एक्स स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल देन 4। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक्स सच एज एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो तब आप देखे होइएगा 3rd नंबर क्वेश्चन में इसे आया था, बेटर का आया था, ट्रिगोनोमेट्री का आया था, उसी तरह लोयल का है। तो कुछ नहीं बस बताए थे, याद क्या रखना है, कोई भी वर्ड सेट के अंदर कॉमाज में 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। एक अक्षर जो होगा चाहे कोई अंक होगा सेट के अंदर दोबारा नहीं लिखाता है, एक ही बार लिखाता है। तो एल लिख दिए, स्मॉल लेटर में लिखिएगा अंदर, कैपिटल में नहीं, एल लिख दिए, उसके बाद ओ लिख दिए, वाई भी लिख दिए, ए लिख दिए, अब फिर एल आ गया, एल लिखेंगे नहीं, एल पहले से लिखा हुआ है, तो यही एल उसके लिए भी काम कर जाएगा। तो एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए हो गया लोयल का आपका सेट। अब कहता है एक्स सच एज एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। व्यंजन व्यंजन समझते होइएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है। तब वॉवेल तो 5 होता है, वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट लेना है, और किसके पहले आता है के से पहले, के से पहले। तो ए बी सी डी शुरू करते हैं, के तक चलते हैं, वॉवेल को छोड़ देना है, केवल कॉन्सोनेंट को लिखना है। तो ए तो वॉवेल है, छोड़ दिए, तो बी लिख लिए, सी लिख लिए, डी लिख लिए, ई तो वहाँ देखिए ई उसमें आ रहा है नहीं लिखेंगे, एफ, उसके बाद जी एच, आई लिखेंगे नहीं, जे के से पहले, तो के नहीं आना चाहिए, तब जे के बाद क्या आएगा के, तो के से पहले यही आएगा कंसोनेंट, वॉवेल नहीं लिखना था। तो ए और ई और आई आपका नहीं लिखा गया है, 3 ठो जो है ये 3 को वॉवेल इसमें आया है के से पहले। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब ए बी सी डी का जो भी अक्षर था उसको लिख दिया गया, ए छोड़ दिया गया, बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया, ई नहीं, एफ जी एच आई नहीं, क्योंकि आई वॉवेल में आता है, आई के बाद जे, और के से पहले ही लिखना था तो के नहीं लिखे, उसके आगे जाना नहीं था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिलान करने के लिए कहता है रोस्टर से सेट बिल्डर में, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ 2 दिया है, यहाँ पर हो गया आपका रोस्टर रूप इस साइड में है, इधर है समुच्चय निर्माण रूप। इससे इसका मैचिंग करना है, किससे किसका मैचिंग है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इसमें किस में मैचिंग कर रहा है 1 2 3 6, तो एक सच है एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। तो इसमें देखिए 1 अभाज्य नहीं होता है, 6 अभाज्य नहीं होता, तो पहला तो होगा नहीं। और एक सच है एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसमें देखिए सम भी है, तो दूसरा भी नहीं हुआ। एक सच एज एक्स एक प्राकृत संख्या है, हाँ तो प्राकृत संख्या तो सब है, जो 6 का भाजक है। तो देखिए 1 से 6 में भाग लग जाएगा, 2 से 6 में भाग लग जाएगा, 3 से 6 में भाग लग जाएगा, 6 से 6 में भाग लग जाएगा, यानी कि पहला का आपका हो गया सी आंसर, फर्स्ट का सी। अब दूसरा है 2,3, 2,3, ये दोनों अभाज्य है, पहलका से चला जाएगा। एक सच है एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है, 2 से 6 कटिए आता है, 3 से 6 कटिए आता है, और 2 और 3 अभाज्य भी है, यानी कि दूसरा से आपका ए का चला गया। मैथमेटिक्स तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स का है, 3 का डी। अब बच गया 4, तो 4 का तो बी ही होगा, फिर भी देख समझ लेते हैं। 1 3 5 7 9, तो क्या दिख रहा है, लगातार विषम संख्याएं हैं, और 10 से कम कह रहा है, 10 से कम है, ये है, तो ये हो गया आपका 4 का बी। 1 का इधर आंसर लिख देते हैं, 1 का आया है सी, 2 का आया है ए, 3 का आया है डी,
थोड़ा लिखने में ऊपर नीचा हो गया है, देख लीजिएगा उसको। 4 का बी, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1, यानी बेसिक जो होता है सेट का वही दिया था एक्सरसाइज 1.1 में। अब इसके सेकेंड जो चैप्टर आएगा 1.2, उसमें सेट के प्रकार के बारे में बताएगा, इक्वल सेट बताएगा, अनइक्वल सेट बताएगा, उसके बाद आपको इक्विवेलेंस सेट बताएगा, यानी कि सेट के प्रकार, कौन सा सेट कैसा है उसके बारे में, दो सेट इक्वल कब होता है, दो सेट इक्विवेलेंस कब होता है, दो सेट को अनइक्वल कब कहेंगे, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या, उसके अंदर का एलिमेंट्स, उसी के आधार पर अब सेट को फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे, यानी कि सेट के जितना प्रकार होगा, जितना अलग अलग ब्रांचिंग होगा, वो सब आपको 1.2 एक्सरसाइज में मिलेगा। एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही 6 क्वेश्चन था जो कि बेसिक था सेट का, कि रोस्टर रूप और आपका समुच्चय निर्माण रूप, इसी रूप के बारे में एक दूसरा में कन्वर्जन ही केवल बैठा हुआ था, एलिमेंट बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो में आएगा 1.2 एक्सरसाइज।